गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10th के हिंदी काव्य के थर्ड चैप्टर रसखान को पढ़ रहे थे। रसखान एक ऐसे साहित्यकार हैं जो मात्र 2 रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। हमारी काव्य पुस्तक में जो इनके सवैये संग्रहित हैं, ये इनकी रचना सुजान रसखान से ही लिए गए हैं, जो ब्रज भाषा में लिखे हुए कुछ मुक्तक हैं। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन उन्होंने साहित्य जगत में रसखान शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में जो इनका एक सवैया है वो रस की खान है और कृष्ण साहित्य से संबंधित है। इनका जो लौकिक प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया है। ये कृष्ण के सौंदर्य पर, उनके रूप पर जितने अधिक मुक्त थे, उतना ही श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के प्रत्येक क्षण को आदर्श बना करके उस पर कुछ न कुछ लिखा है। इसमें के कुछ सवैये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप और सौंदर्य का चित्रण किया है। बाकी के सवैये हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें बाकी के श्री कृष्ण के जीवन के क्षणों को आदर्श मान करके इन्होंने उनका चित्रण किया है। हम 4 सवैये पढ़ चुके हैं, आज हमें 5वां सवैया पढ़ना है। इस सवैये में रसखान जी ने जो श्री कृष्ण हैं उनकी अपनी बांसुरी के प्रति अनन्य प्रेम को और गोपियों के उस बांसुरी के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या भाव को प्रदर्शित किया है। श्री कृष्ण निरंतर अपनी बांसुरी को अपने पास रखते हैं, जिससे गोपियों को स्वाभाविक ईर्ष्या होती है और वो उससे डरती हैं कि कहीं वो बांसुरी उन्हें श्री कृष्ण से दूर न कर दे। इसी का वर्णन रसखान ने इस सवैये में किया है। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अर्थात कान अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो बस अर्थात वशीभूत हो गए हैं बांसुरी के। हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के ही वशीभूत हो गए हैं, बांसुरी के ही वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। तो हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमसे प्रेम कौन करेगा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमें कौन प्रेम करेगा। एक गोपी अपनी दूसरी गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो अपनी बांसुरी के ही वशीभूत हो गए हैं, उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। तो हे सखी, अब हमसे प्रेम कौन करेगा। अर्थात श्री कृष्ण तो उस बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं, तो हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करेंगे। निश द्योंस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। निश अर्थात रात, द्योंस अर्थात दिन। रात दिन ये साथ में ही, संग में ही लगी रहती है। ये जो बांसुरी है ये श्री कृष्ण के साथ रात दिन रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए, और यह जो बांसुरी है हम गोपी रूपी सौतों की ईर्ष्या रूपी ताप को क्यों सहेगी। यानी वो जो हम गोपियां हैं वो श्री कृष्ण, वो उन गोपियों को वो श्री कृष्ण के साथ भला क्यों देखेगी। अर्थात वो जल्दी ही, शीघ्र ही हमें श्री कृष्ण से दूर कर देगी। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये बांसुरी रात दिन श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है, उनके समीप ही रहती है, और ये भला हम गोपी रूपी सौतनों की ईर्ष्या के ताप को क्यों सहेगी। अर्थात वो शीघ्र ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर देगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। रसखान जी कहते हैं कि गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने तो मनमोहन अर्थात मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह लियो अर्थात मोहित कर लिया है। ये बांसुरी तो इतनी अधिक मायावी है, इतनी अधिक चंचल और तेज है कि इसने मनमोहन अर्थात संसार के मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोह लियो अर्थात मोहित कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है। सदा हमको दहिए, हे सखी, यही बात निरंतर मुझे दही है अर्थात जलाती रहती है। इसी बात की चिंता मुझे हर समय रहती है कि इसने तो संसार को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोह लिया है। मिल आओ सबे सखी भाग चलें। हे सखी, अब आओ मिल करके हम सभी यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब तो इस ब्रज मंडल में बांसुरी ही निवास करेगी, अर्थात श्री कृष्ण इस बांसुरी से ही प्रेम करेंगे। अब वो हमें भूल जाएंगे, इसलिए हम सब यहाँ से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि ब्रज मंडल में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं है। रसखान कहते हैं कि बांसुरी के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या रखने वाली एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो इस बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, अब उनके अतिरिक्त हमसे कौन प्रेम करेगा। ये बांसुरी तो दिन रात श्री कृष्ण के साथ में ही लगी रहती है, ये भला हम गोपी रूपी सौतनों के ताप को क्यों सहेगी, और ये अवश्य ही हमें श्री कृष्ण से दूर कर देगी।
मुझे आश्चर्य होता है कि इस बांसुरी ने तो संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर रखा है, और यही बात मुझे निरंतर जलाती रहती है। इसी बात की निरंतर मुझे चिंता होती है। हे सखी, अब मिल करके हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, क्योंकि इस ब्रजमंडल में तो अब ये बांसुरी ही रहेगी। अर्थात श्री कृष्ण इस बांसुरी से ही प्रेम करेंगे और हमसे प्रेम नहीं करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा यहाँ कोई सहारा नहीं है। तो अब यहाँ से हमें पलायन कर जाना चाहिए। पढ़ते हैं अगला सवैया। इस सवैये में रसखान जी ने गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत ही याद करती हैं, और जिसके कारण एक गोपी अपनी दूसरी गोपी सखी को सांत्वना देने के लिए ये तय करती है कि वो श्री कृष्ण के स्वरूप का अनुभव करेगी, उसका स्वांग रचेगी, ताकि उसके रूप में श्री कृष्ण को देख करके उसकी सखी प्रसन्न हो जाए। लेकिन इतना करने पर भी वो सखी उस बांसुरी को, जिससे स्वाभाविक ईर्ष्या रखती है, अपने होठों पर श्री कृष्ण के समान रखने को तैयार नहीं होती है। यहाँ पर रसखान जी ने गोपियों की स्वाभाविक बांसुरी के प्रति जो स्वाभाविक ईर्ष्या है उसका और उनकी विरह दशा का वर्णन किया है। एक गोपी अपनी दूसरी गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहराऊंगी। हे सखी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, ताकि तुम श्री कृष्ण के दर्शन कर सको, प्रकारांतर से ही सही, मैं मोर पखा अर्थात मोर पंख का जो मुकुट होता है उसको सिर ऊपर रखे हूँ, अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण के समान मोर पंख का जो मुकुट है वो अपने मस्तक पर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गले पहरूँगी, और उन्हीं के समान गुंज अर्थात वन पुष्पों की माला को गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर, मैं श्री कृष्ण के समान पीताम्बर को भी ओढ़ लूँगी। लय लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी को भी धारण कर लूँगी, और वन गोधन ग्वारंग संग फिरौगी, और वन में अर्थात जंगल में, वनों में गोधन अर्थात गायों के पीछे पीछे, ग्वारन संग, ग्वारन अर्थात ग्वाल बालों के साथ में, फिरौंगी अर्थात विचरण करूँगी। मैं तुम्हारे लिए श्री कृष्ण के समान ही पीताम्बर को धारण करके, हाथ में लाठी को लेकर के वन में गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ में विचरण करूँगी। भाव तो वो ही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, भाव तो वो ही मेरो, मुझे तो श्री कृष्ण का वो ही रूप भाता है, अर्थात मुझे श्री कृष्ण का वो ही रूप अत्यंत प्रिय है, जिसमें वो मोर पंख धारण करते हैं, गुंज की माला पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, ग्वाल बालों के संग फिरते हैं इधर उधर। तो मुझे श्री कृष्ण का वही रूप अधिक प्रिय है, मुझे श्री कृष्ण का वही रूप भाता है, इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पे सभी प्रकार के स्वांग करूँगी, अर्थात श्री कृष्ण के सभी प्रकार के स्वरूपों का अभिनय करूँगी। परंतु या मुरली मुरलीधर की, परंतु उन मुरलीधर की, ये जो मुरली अर्थात जो बांसुरी है, अधरान धरी, जो उन्होंने अधरान अर्थात अधरों के ऊपर धरी अर्थात धारण की थी, जिसे वो अपने होठों पर धारण करते थे, अधरा न धरूंगी अर्थात उसे मैं अपने अधरा अर्थात होठों पर न धरूंगी, धारण नहीं करूँगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं तुम्हारे कहने से सभी प्रकार का अभिनय करने को तैयार हूँ, लेकिन हे सखी, फिर भी मुरलीधर की जो मुरली है जिसे वो अपने होठों पर धारण करते थे, वो मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भी अपने होठों पर तनिक देर के लिए भी धारण नहीं करूँगी। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी दूसरी गोपी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण के स्वरूप का अभिनय करूँगी, उनके स्वरूप का स्वांग करूँगी, मैं उन्हीं के समान मोर पंख का मुकुट अपने मस्तक पर धारण करूँगी, उनके समान ही वन पुष्पों की माला को अपने गले में पहनूंगी, उनकी तरह ही पीताम्बर को ओढ़ करके और हाथ में लाठी लेकर वन में गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ में विचरण करती रहूँगी, क्योंकि हे सखी, मुझे तो श्री कृष्ण का वही स्वरूप अधिक प्रिय है, मुझे श्री कृष्ण का वही स्वरूप भाता है, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण की उस पूरे स्वरूप का अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। परंतु हे सखी, मैं उस मुरलीधर की मुरली को, जिन्हें वे निरंतर अपने होठों पर धारण करते थे, उसे तुम्हारे कहने पर भी स्वांग के रूप में भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, अर्थात तुम कह रही हो इस पर भी और मुझे सिर्फ अभिनय करना है, इस बात को मानकर भी मैं ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर गोपियों की जो ईर्ष्या है वो अपने प्रबल भाव पे पहुँच जाती है, परंतु जो इसका रूप है वो अत्यंत सात्विक है। पाठ्य पुस्तक में रसखान का एक कवित्व भी संग्रहित है।
और ये कविता जो है वो इनकी रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, यानी कि रसखान की कुछ फुटकल रचनाएं जो बाद के कवियों ने संग्रहित की है उसी से लिया गया है। इस कविता को हम पढ़ते हैं। इसमें जो छंद है वो कविता ही है, लेकिन भाषा ब्रज है और मुक्तक शैली में ये लिखा गया है। इसमें जो रसखान है उन्होंने संध्या के समय, शाम के समय वन से गायों को चराकर ग्वाल बालों के साथ में आते हुए लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनके स्वरूप का चित्रण किया है। तो उनका स्वरूप उस समय कैसा है? रसखान कहते हैं कि गोरज बिराजे भाल, लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी। रसखान जी कहते हैं कि संध्या के समय गायों को वन से चराकर लौटते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर भाल अर्थात मस्तक पर गोरज अर्थात गो की रज अर्थात गायों की धूल, गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजे अर्थात विराज रही है, विद्यमान है। रसखान जी कहते हैं कि गायों को चराकर लौटते श्री कृष्ण के भाल अर्थात मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजमान है। क्योंकि श्री कृष्ण गायों के पीछे चलते हैं, तो जब गायें चलती हैं तो वो धूल को उड़ाती हुई चलती हैं अपने पैर से, जो उनके मस्तक पर आकर के टकराती है। तो लहलही बनमाल, लहलहा रही है यानी सुशोभित हो रही है वनमाल, वन पुष्पों की माल। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के भाल पर, मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ाई हुई धूल विराजमान है और उनके गले में वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। आगे गैया, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल मित्र चल रहे हैं। गावे मृदु बानरी, जो मृदु बानी में अर्थात मधुर मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। उनके आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं जो मधुर मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, उनकी बांसुरी की, इस समय श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो उनकी बांसुरी की धुन वैसी ही मधुर मधुर है जैसी बंक चितवन अर्थात जैसी उनकी बाकी अर्थात टेढ़ी चितवन अर्थात दृष्टि है, जैसी उनकी बाकी दृष्टि है और जैसी उनकी मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही उनकी मधुर मधुर बांसुरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय श्री कृष्ण की जैसी बाकी चितवन है और जैसी मधुर मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही मधुर उनकी बांसुरी की धुन भी सुनाई दे रही है। यानी ग्वाल बाल गीत गा रहे हैं तो श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कदम बिटप के निकट, तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही, पीत पट फहरान दी। अर्थात सखी दूसरी सखी से कहती है कि कदम अर्थात कदम्ब के, बिटप अर्थात वृक्ष के निकट, तटिनी अर्थात नदी यानी यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के निकट अटा चढ़ी चाही, पीत पट फहराने दी। पीत अर्थात पीले, पट अर्थात वस्त्रों को, फहराने अर्थात लहरा रहे हैं। जो श्री कृष्ण हैं वो तटिनी अर्थात यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के निकट अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तो अटा चढ़ी चाही, तो हे सखी अगर तुम चाहो तो अटा अर्थात अटारी पर या फिर छत पर चढ़ी चाही, चढ़ करके रस बरसावे, रस बरसाने वाले, तन तपन बुझावे और तन की तपन को बुझाने वाले, नैनों को मोहित करने वाले, प्राणी रिझावे और प्राणों को रिझाने वाले, प्रसन्न करने वाले उन रस की खान श्री कृष्ण के दर्शन कर लो। अर्थात सखी कह रही है कि इस समय जो श्री कृष्ण हैं वो यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के निकट अपने पीले पीले वस्त्रों को फहराते हुए वहाँ पर स्थित हैं। तो चाहो तो तुम उन रस की खान श्री कृष्ण के सौंदर्य के दर्शन अपनी छत पर, अपनी अटारी पर चढ़ करके कर सकती हो। हे सखी, इस समय जो श्री कृष्ण हैं वो यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के निकट अपने पीले वस्त्रों को फहराते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो अब इस समय अपनी छत पर चढ़ करके प्रेम रस को बरसाने वाले, तन की तपन को बुझाने वाले, नैनों को प्रसन्न करने वाले, प्राणों को रिझाने वाले, संतुष्ट करने वाले उन रस खान अर्थात रस की खान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकती हो। रसखान कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो वन से लौटते समय अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके मस्तक पर गायों के पैर से उड़ाई हुई धूल अर्थात गोरज विद्यमान है। उनके गले में वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर मधुर वाणी में गीत गाते हुए चल रहे हैं। उनकी बाकी चितवन वैसी ही मधुर है और उनकी मुस्कान भी वैसी ही मंद मंद है जैसी उनकी बांसुरी की धुन मधुर और शांत और शीतल है। वो इस समय तटिनी के तट अर्थात यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के निकट
पीठ वट पहराने अर्थात पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। तो हे सखी, अगर तुम चाहो तो अपनी अटारी पर यानी अपनी छत पर चढ़ करके उनके दर्शन कर सकती हो, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो रस बरसावे, प्रेम रस को बरसाने वाला है। तनि तपन बुझावे, तन की तपन को बुझाने वाला है। नैन अर्थात नैनों को प्रसन्न करने वाला है। प्राणनि रिझावे, प्राणों को संतुष्ट करने वाला है। और रस खान रे अर्थात वह रस की खान है, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो रस की खान है, इसलिए तुम आकर के उनके दर्शन कर लो।